मूंगे के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो सारे मूंगे की चीज़ें आप समझ लेंगे कि कहाँ से आता है, कौन सा ओरिजिनेशन है, किस तरह की फिलिंग ड्रिलिंग होती है इसके अंदर और कहाँ कहाँ से मतलब इसके प्राइस रेंज, सब चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बस ये आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो कभी भी कोई इंसान ऑथेंटिक कोरल ही खरीदेगा, रेड मूंगा खरीदेगा, नॉन ऑथेंटिक नहीं खरीदेगा। तो स्टार्ट करते हैं। दो जगह से मूंगे आते हैं मेनली, एक तो इटालियन माइंस होता है और दूसरा जैपनीज़ माइंस होता है। जैपनीज़ कोरल मार्केट के अंदर आपको इजीली नहीं मिलेगा। इटालियन के अंदर ही ओवल शेप बना के और उसको जैपनीज़ में बेच देते हैं। तो जो नेचुरल जैपनीज़ कोरल है वो आपको मार्केट में अनुमन नहीं मिलेगा, बहुत बड़े जेमस्टोन डीलर के पास मिलेगा या जो कलेक्शन करते हैं जेमस्टोन उनके पास मिलेगा। मेनली इटालियन मूंगा ही मार्केट में बिकता है। तो अब हम बताते हैं कि इटालियन मूंगा और जैपनीज़ मूंगा किस किस कलर का आता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करती है कि वो जैपनीज़ है या फिर इटालियन है। तो अभी हम इटालियन मूंगे की बात करते हैं। इटालियन के अंदर मेनली 4 शेप्स आते हैं। फर्स्ट जो शेप होती है वो कैप्सूल होती है। ये तीनों ही मतलब कैप्सूल है। एक परफेक्ट कैप्सूल है, एक थोड़ा सा मतलब बैठकी में है, जैसे हमारी ट्रेड जो लोकल ट्रेड भाषा होती है उसमें बैठकी बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा पीछे से सरफेस इसका प्लेन है। ये भी उसी शेप का है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्लेन है पीछे से, इसको भी हम कैप्सूल की कैटेगरी में रखेंगे। फिर ये जो मैंने 3 पीसेज रखे हैं बीच में आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 ओवल शेप के कोरल हैं। जो मूंगे हैं ये तीनों ओवल शेप के हैं। और जो ये चौथा है, ये जो मैंने 2 कोरल रखे हैं ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल शेप का है। तो ये 3 शेप्स हो गई जो कोरल में, इटालियन कोरल में आपको मिलेगी मार्केट के अंदर, कैप्सूल, ओवल और ट्राइंगल। तो इनके प्राइस रेंज की हम बात करते हैं। कैप्सूल, अगर एकदम कैप्सूल है, जो मैं आपको तीनों हाथ पे रख के एक बार दिखाता हूँ अपने, ज़्यादा मतलब क्लैरिफाई होगा। जो ये 3 मूंगे आप देख रहे हैं, ये पहला वाला परफेक्ट कैप्सूल है। ये 500 रुपये कैरेट से लेकर 700 रुपये कैरेट तक आएगा। मैं कैरेट में बात कर रहा हूँ, पूरे पीस की बात नहीं कर रहा। पर कैरेट जैसे समझिए आप, फॉर एग्जांपल ये पहला स्टोन 3 कैरेट का है, तो 3 कैरेट इंटू 500 600 जो भी वो आपको बताता है। और कैरेट से ही आते मूंगे, कोई रत्ती से नहीं आते। मार्केट के अंदर ये मिथ है कि मूंगा एक ऐसा स्टोन है कि रत्ती से आता है। हर स्टोन कैरेट से ही आता है और मूंगा भी कैरेट से आता है। फिर ये जो सेकेंड वाला है ये थोड़ा सा सेमी कैप्सूल है, ये थोड़ा सा फ्लैट है, इसको फ्लैट मूंगा भी बोलते हैं बहुत सारे जेमस्टोन डीलर। ये स्टार्टिंग रेंज इसकी हो जाएगी 800 पर कैरेट और अप टू 1500 पर कैरेट तक आएगा। और फिर जो थर्ड शेप है, थर्ड शेप मूंगे की 1500 पर कैरेट से स्टार्टिंग होगी और अप टू 2000 तक जाएगी। मैं सारे रेट्स फिर से बता रहा हूँ कैरेट में, पर कैरेट, पूरे स्टोन का रेट नहीं है, पर कैरेट रेट है। ये 3 मैंने आपको कैप्सूल की रेंज दिखा दी। अब हम बात करते हैं ओवल शेप का मूंगा। ओवल में भी मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ। फर्स्ट थोड़ा मतलब सेमी ओवल है, सेकंड एकदम मतलब थोड़ा ओवल टाइप का दिखेगा और थर्ड एकदम परफेक्ट ओवल शेप का दिखेगा आपको। ये तीनों ही कोरल ओवल शेप के हैं, बट आप वीडियो में एकदम इजीली गैस कर सकते हैं, इसको के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मूंगे के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट शेप ओवल है, सेमी ओवल, ये सेकंड थोड़ा सा ओवल पड़ता हुआ है और जो थर्ड है ये प्रॉपर ओवल है, बिल्कुल मतलब सर्कल की तरह ओवल होगा ये, परफेक्ट। तो हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो स्टार्टिंग हो जाती है 1800 पर कैरेट से और अप टू 2300 400 तक जाएगी। जो सेकंड क्वालिटी है वो 2400 से स्टार्ट होगी और 2800 3000 तक जाएगी। और जो थर्ड कैटेगरी है परफेक्ट ओवल की, वो 2800 से स्टार्ट होगी और 3500 तक जाएगी। और अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि होता है ट्राइंगल मूंगा। ट्राइंगल मूंगा जो आपको मार्केट में मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जैसे आप देखेंगे ट्राइंगल शेप का, जैसे आप जब आपने मतलब स्कूल में पढ़ाई की होगी तो एकदम ट्राइंगल शेप देखा होगा। ड्रॉ करेंगे तो तीनों कोने इसके एकदम एक बराबर होने चाहिए। कोई भी मतलब आपको ये नहीं करना कि दूसरे शेप का मूंगा खरीदना, एकदम तीनों कोने जो इसके कॉर्नर्स होने चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर, तभी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मार्केट में 2500
पर कैरेट से स्टार्ट होता है और अप टू 3000 3200 तक जाता है। क्लीन मूंगे की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रेंजेस मैंने आपको दिखाई वो सारे मैंने आपको विदाउट इंक्लूजन फ्री दिखाई हैं कि जो स्टार्टिंग रेंज है वो 800 है और 1200 तक क्यों गई है उसी शेप साइज़ की, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करता है मूंगे के रेट्स। दिखाता हूँ मैं दो आपको मूंगे। एक मूंगा बिल्कुल ही क्लीन है और एक मूंगे में दाग है। दाग मतलब इंक्लूजन। देखिए जैसे आप ये दोनों मूंगे देखेंगे तो ये मूंगे ऊपर से तो क्लीन है, बट आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये देखिए इस पॉइंट पे निशान है, इस पॉइंट पे निशान है बिल्कुल। तो इस तरह हम जैसे बाकी जेमस्टोन में इंक्लूजन देखते हैं, इसके अंदर भी इंक्लूजन होते हैं नेचुरल। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन है मूंगा चारों तरफ से, कोई भी मतलब इसमें स्पॉट नहीं है और इसमें है स्पॉट। तो रेंज जो डिसाइड होते हैं वो इसके क्लियरिटी से होती है, क्योंकि मूंगे के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। और दूसरा फैक्टर आ जाता है कलर का। कलर हमेशा आपको लेना है ऑरेंजिश रेड या फिर ऑरेंज कलर। ऑरेंज तो मार्केट में मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑरेंजिश रेड भी ले सकते हैं। रेड नहीं खरीदना है बिल्कुल, मतलब जो डार्क कलर का मूंगा है वो कभी भी नहीं खरीदना, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस आपका सॉल्व होगा वो ऑरेंज कलर से होगा। इसके पीछे भी मतलब एक वो है रीज़न कि ऑरेंज कलर का ही मूंगा क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जो इसका रूलिंग जो प्लैनेट का जो मार्स प्लैनेट है उसके जो रूलिंग गॉड हैं वो हनुमान जी होते हैं। और हनुमान जी का जो मतलब आपने कभी भी तस्वीर देखी हो या फिर उनका मतलब मूर्ति देखी हो तो वो ऑरेंज कलर की ही होता है, बिल्कुल सिंदूरी, मतलब जो उसको बोलेंगे सिंदूर, जो सिंदूर का कलर होता है उस कलर का होता है। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 4 पीसेस कि कलर डिस्टिंग्विश कैसे आप करेंगे मूंगे के अंदर। कभी भी आपको रेड कोरल नहीं खरीदना है, एकदम लाल कलर का मूंगा कभी नहीं खरीदना है, ऑरेंज कलर का ही खरीदना है। देखिए सर आप सब लोग देख सकते हैं गाइस कि मूंगे के अंदर ये देखिए ये मैंने 4 कलर्स रखे हैं मूंगे के, बिल्कुल ही दिखते मिलते जुलते हैं। ये एकदम रेड है, फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल रेड है, जो सेकंड वाला है वो ऑरेंज कलर है, जो थर्ड है वो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज है, और सेकंड मतलब आप बोलेंगे पिस्ता टाइप का कलर, एकदम मतलब अलग सा कलर है। तो ये चारों ही नेचुरल कोरल है, बट आपको मूंगा खरीदना है सिर्फ ऑरेंज, कोई और कलर नहीं खरीदना है। ऑरेंजिश रेड होना चाहिए, सर्टिफिकेट में भी आप देखेंगे तो ऑरेंजिश रेड आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्टोन जो मतलब मूंगा है, मूंगे के अंदर जैपनीज के अंदर हम बात कर लेते हैं पहले, ओरिजिन हम खत्म कर देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर फिलिंग किस टाइप की होती है। जो जैपनीज कोरल होता है वो ओवल होता है, ये सारे ही जैपनीज कोरल हैं। ये जो आगे सारे रखे हुए हैं जैपनीज कोरल है, मैं आपको हाथ में लेके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये तीनों जैपनीज कोरल है, एकदम ओवल होगा, मतलब एक बताशा होता है ना, जो मतलब बताशे आपने सुने होंगे, बताशे की तरह होते हैं ये, वो एकदम परफेक्ट शेप के, एकदम मतलब ये जैसे मशीन कटिंग होती है ना उस टाइप के होंगे, एकदम परफेक्ट शेप, एकदम परफेक्ट कलर, एकदम परफेक्ट शेप। ये सारे जैपनीज हैं। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये जैपनीज है कि नहीं, ये देखिए इन दोनों मूंगे में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत ज़्यादा भी क्लीन है, तो जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ये वाइट स्पॉट आप देखेंगे, ये सिर्फ जैपनीज कोरल ही में ही आएगा और ये नेचुरल होता है। जैसे बहुत लोग पेंट करके भी बेच देते हैं, वाइट मूंगे को रेड कलर करके पेंट करके बेच देते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। देखिए वाइट स्पॉट होना ज़रूरी है, जैपनीज कोरल तभी जैपनीज है अगर उसमें वाइट स्पॉट है, तो कहीं ना कहीं पिन पॉइंट है वाइट कलर का, या फिर उसको मतलब एक आप बोलेंगे नर्व्स टाइप की है वो भी वाइट जा रही है, तो इट मीन्स वो जैपनीज कोरल है। क्योंकि ये इटालियन में नहीं आता, ये सिर्फ जैपनीज का ही फीचर है, जैपनीज माइंस में ही आता है। तो आपको सबसे आसान तरीका है कि आपको कहीं पे भी ढूंढना है कि कहीं वाइट लाइन तो नहीं है, कहीं वाइट फेदर तो नहीं है, तो वो जैपनीज है। क्योंकि ये माइंस तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी लैब आपको कि ये जैपनीज है कि नहीं है, सिर्फ हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम जेम्स का ट्रेड कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो जो भी एक बहुत बढ़िया जेमस्टोन डीलर है वो आपको डिस्टिंग्विश करके बता पाएगा। अब हम बात करते हैं कि मूंगे के अंदर फिलिंग कैसे होती है। तो मूंगा पानी के अंदर से आता है और मूंगा एक इंसेक्ट होता है, लकड़ी ही होती है, कोरल एक लकड़ी है पूरी, और वो जब पानी में फ्रीज हो जाता है तो एक पेड़ की तरह बन जाता है। देखिए इस तरह से होता है कोरल, ये पूरा कोरल का पेड़ है, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस पेड़ से ऐसे ही होता है और इससे हम लोग निकाल के और कोरल मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये देखिए ये 2 पीसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे छेद होते हैं मूंगे के अंदर, ये देखिए
ये आप देख रहे हैं, ये हर मूंगे में मतलब जो सस्ती क्वालिटी के होते हैं और लोकल ट्रेड में लोग कर देते हैं, इस छेद को भर के और मूंगा बना देते हैं। मतलब एक इसी तरह का वैक्स लेंगे और वैक्स भर के और मूंगे को कवर कर देंगे इस छेद को, तो वो मार्केट में बहुत सस्ता भी मिलता है और आपका कोई एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट कंप्लीट नहीं होगा। अगर कमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये वैक्स कोटिंग वाला मूंगा है या फिर आपको पहनते पहनते ये छेद मतलब खुल जाता है, तो वो बिल्कुल नकली मूंगा है। और एक टेस्ट और मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए एक वाटर टेस्ट होता है। मतलब वाटर को लेंगे और वाटर को लेने के बाद आपने ये देखिए, ये आपने ड्रॉप लगाया मूंगे के ऊपर, ये मूंगे के ऊपर ड्रॉप एकदम स्टिक हो जाएगी। धीरे से लगाइए और ये देखिए, अगर वो प्लास्टिक होगा या फिर कोई भी XYZ मूंगा होगा तो वो स्टिक नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब ये मूंगे के ऊपर स्टिक है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल स्टिक रहेगा। और अगर कोई भी चीज़ है मूंगा नहीं है तो वो स्लिप कर जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मूंगे स्टोन के बारे में चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आप अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवेयरनेस एक तरह का ये मतलब वीडियो है, ये सब में आप मतलब शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।